A very good morning to all of you 8th class बच्चे. This is your Safia Miss here and I welcome you all in your history class lecture second. So students, हमने previous video में chapter 10 India after independence start किया था. आज हम उसी chapter को आगे continue करेंगे. So let's start. A constitution is written. So students, आपने civics में भी पढ़ा होगा Indian constitution के बारे में, ठीक है. तो हम हिस्ट्री में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ओके तो बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत 1946 में हुई थी, ठीक है. एंड फाइनली 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया. इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे बच्चे, ठीक है. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Between December 1946 and November 1949, some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. The meetings of this Constituent Assembly were held in New Delhi, but the participants came from all over India and from different political parties. So बच्चे, आपको डेट याद रखनी है 1946 और 1949. 1946 to 1949 में बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने मीटिंग की ताकि वो कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड कर सके, ठीक है. सो बच्चे, हमने नेशनल मूवमेंट चैप्टर में पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया था कि दैट दे कुड नो लॉन्गर कंट्रोल द इंडियंस, ठीक है, कि अब वो इंडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. अब ब्रिटिशर्स को इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी, इंडिया को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा. तो उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेना स्टार्ट किए, ठीक है. तो बच्चे, हमने प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा नेशनल मूवमेंट, उसमें भी डिस्कस किया था कि 1946 में, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि अब हमें इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा इंडिया को, तो उन्होंने 3 मेंबर कमेटी, ठीक है, जिसको हम कैबिनेट मिशन भी कहते हैं, 3 मेंबर कमेटी दिल्ली भेजी, ठीक है, ताकि वो लोगों की डिमांड को समझ सके और आगे इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड हो सके. और इसी बीच इंडिया में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की. उन्होंने कहा एक ऐसी असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, जिस असेंबली में इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं वो मीटिंग कर सके और इंडिया को कैसे गवर्न करना है, ठीक है, कैसे इंडिया की फंक्शनिंग करनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो डिसाइड किया जा सके, ठीक है. तो नेशनलिस्ट लीडर्स की डिमांड पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ठीक है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को बहुत सारे रूल्स की, लॉज की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, जिनके बेसिस पे इंडिया को गवर्न किया जाएगा. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम की गई टू मेंटेन यूनिटी एंड टू डेवलप अवर कंट्री इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चे, 1946 टू 1949 के बीच में 300 इंडियंस ने मीटिंग की ताकि वो कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड कर सकें. और जो वो मीटिंग थी वो न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है. और जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया वो इंडिया कंट्री की डिफरेंट स्टेट्स से थे एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से थे. ओके, these discussions resulted in the framing of the Indian Constitution which came into effect on 26 January 1950. Now keeping in mind the demands of the people, जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आज की डेट में भी इंडिया जो है वो गवर्न किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज दिए गए हैं, ठीक है, इन लॉज को गवर्नमेंट भी फॉलो करती है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, जो पार्टी की डिस्कशन हुई उसका क्या रिज़ल्ट निकला? उसका ये रिज़ल्ट निकला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. ओके बच्चे, सो बच्चे, अब हम फीचर्स डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हाईलाइट किए गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. All Indians above the age of 21 would be allowed to vote in state and national elections. This was a revolutionary step, for never before had Indians been allowed to choose their own leaders. So students, first
इम्पॉर्टेंट हमारा फीचर है एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स राइट टू वोट, कि हर एक इंडियन जो है, ठीक है, इंडिया का हर एक मेंबर, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, वो वोट कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट इलेक्शन में भी और नेशनल इलेक्शन में भी, पर उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 21। तो बच्चे हमारा फर्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि सबको अधिकार मिलना चाहिए वोट करने का, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा पहली बार हुआ था कि सब लोगों को इक्वली डिवाइड करके, इक्वली देख के वोट करने का अधिकार मिला, ठीक है। बट उन्होंने एज लिमिट रखी थी, उन्होंने कहा था वोट वही कर सकता है जिनकी एज अबव 21 होगी, ओके। In other countries such as the United Kingdom and the United States, this right had been granted in stages. First, only men of property had the vote, then men who were educated were also added on. Working class men got the vote only after a long struggle. Finally, after a bitter struggle of their own, American and British women were granted to vote. तो बच्चे हम दूसरी कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। यूके और यूएसए में क्या था, जो वोट करने का अधिकार था वो पार्ट्स में दिया गया था, ठीक है। वहाँ पे ये था कि जिनके पास प्रॉपर्टी होगी वो वोट कर सकते हैं, या जो एजुकेटेड होंगे वो वोट कर सकते हैं, जो वर्किंग क्लास में मेन होंगे, वुमेन इंक्लूड नहीं, जो मेन होंगे वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली बच्चे, बिटर स्ट्रगल के बाद अमेरिकन और ब्रिटिश वुमेन जो थी उनको भी वोट करने का अधिकार मिला, okay. On the other hand, soon after independence, India chose to grant this right to all its citizens regardless of gender, class और education. So students, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अदर कंट्रीज़ में जो वोट करने का अधिकार था वो पार्ट्स में दिया गया था, ठीक है, पर जो हमारी कंट्री थी इंडिया, वहाँ पे सबको अधिकार था कि वो वोट कर सकें, ठीक है। सो बच्चे अब हम सेकंड फीचर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट गारंटेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। सेकंड फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। सो बच्चे हमने 2 फीचर्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट फीचर था कि सबको वोट करने का अधिकार था, और सेकंड फीचर था कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। There were some Indians who wished that the political system of the new nation be based on Hindu ideals and that India itself be run as a Hindu state. So students, सब जो इंडियंस थे वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था उससे सहमत नहीं थे, ठीक है। कुछ इंडियंस ये चाहते थे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है न्यू नेशन इंडिया का वो हिंदू आइडियल्स पे बेस्ड हो और इंडिया को एज अ हिंदू स्टेट रन किया जाए, ओके। और वो जो लोग थे उन्होंने किसकी एग्जांपल दी थी, पाकिस्तान की। दे पॉइंटेड टू द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, a country created explicitly to protect and further the interest of a particular religious community, the Muslims। उन्होंने कहा जैसे पाकिस्तान में एक ही रिलीजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसे इंडिया को भी हिंदू स्टेट की तरह गवर्न किया जाए। However, the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru was of the opinion that India could not and must not become a Hindu Pakistan। जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ओपिनियन ये था कि इंडिया को, ठीक है, हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा। इंडिया में सारे धर्मों के लोगों को इक्वल राइट मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चे अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेम राइट मिले सबको, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ठीक है, और सबको कानून की नज़र में सबको बराबरी से देखा गया, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो ऐसा कंट्री था जहाँ पे सिर्फ हिंदू एंड मुस्लिम्स नहीं रहते थे, वहाँ लार्ज पॉपुलेशन थी सिख्स की, क्रिश्चियंस की, पारसीज़ की एंड जैन्स की भी। तो बच्चे आज हम देख सकते हैं जो हमारा इंडिया है उसको हिंदुस्तान कहा जाता है, जहाँ सब धर्मों के लोग रहते हैं और सबको इक्वल राइट दिए गए हैं, ठीक है। सो बच्चे आज हमने 2 फीचर्स डिस्कस किए कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाईलाइट हुए थे। नेक्स्ट जो फीचर्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे अपने डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।